कुरुक्षेत्र के शाहाबाद में रविवार को भारतीय जनता पार्टी की शाहाबाद मंडल कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी और पदाधिकारियों का किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। श्री कृष्ण धर्मशाला में आयोजित बैठक स्थल के बाहर किसानों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बैठक के बाद सभी रास्तों पर डटे किसानों ने मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी और पदाधिकारियों को बाहर नहीं निकलने दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट टी.आर. गौतम और थाना प्रभारी प्रतीक कुमार के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौजूद रहा। बीजेपी की यात्रा है 1 से 15 तक, उसका हम विरोध नहीं करेंगे। और दूसरा जो मंत्रियों के द्वारा तिरंगा फहराने की बात है, उसको लेकर 3 तारीख को मीटिंग है संयुक्त किसान मोर्चा की, उसके अंदर फैसला लिया जाएगा कि क्या करना है। नहीं उसके लोग थे, बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े मंत्री माफिया मांग रहे हैं, बड़े बड़े वो कर रहे हैं। यदि इनमें अक्कड़ है तो गांव के लोग अपने आप सिखा देंगे ना इनको कितनी कक्कड़ है, दिखा देंगे सत्ता का नशा कितना है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं, बंधक पुलिस ने बनाया, बैरिकेड पुलिस ने लगाया, हमने नहीं लगाया। हम तो अपना प्रदर्शन करने आए थे और शांति प्रिय हमने प्रदर्शन किया है। काले झंडे दिखाना हमारा अधिकार है और हमने दिखाए हैं, क्योंकि 3 काले कानूनों के खिलाफ देश में आंदोलन चल रहा है। और संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया हुआ है कि जब तक देश में आंदोलन है तब तक हम बीजेपी जो कार्यकर्ता है, बीजेपी मंत्री हैं, बीजेपी विधायक हैं या बीजेपी संगठन के कोई भी पदाधिकारी हैं, उनका हम विरोध करते रहे। खुद डर के अंदर बैठ के हमने तो रास्ता दे ही दिया उनको। हम बिल्कुल किसी का रास्ता नहीं, प्रशासन ने कहा हमने रास्ता देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने काले झंडे के लिए एक व्यवस्था बनाई है, वो आपके सामने खड़ी है। आपको बता दें, रविवार को भाजपा शाहाबाद मंडल की बैठक में कृष्ण बेदी 10:40 पर पहुंचे। जैसे ही इस कार्यक्रम की सूचना किसानों को मिली तो भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश बैंस और जसबीर सिंह मामू माजरा के नेतृत्व में किसान बैठक स्थल के बाहर एकत्रित हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। बारिश में भी किसान डटे रहे और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते रहे। किसानों ने भाजपा नेताओं को बैठक छोड़कर बाहर निकलने के लिए 1 घंटे का समय दिया। जब बैठक जारी रही तो किसान सभी रास्तों पर डट गए। करीब 5 घंटे किसान बैठक स्थल से निकलने वाले रास्तों पर डटे रहे। वहीं प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत और समझाइश का दौर चलता रहा और पुलिस किसानों को समझाती हुई नजर आई। ठीक है, वो विरोध कर रहे थे और उनकी मीटिंग थी अंदर 5 बजे तक, लेकिन अभी 5-7 मिनट हैं 5 बजने में। 5 बजे उन्होंने जाना था, वो चले गए हैं। बाकी हमने उनसे बात करी थी और रास्ता दे दिया था, वो सेफली चले गए। वहीं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार ने प्रेस वार्ता में बताया कि हमारे कार्यकर्ताओं ने संयम से काम लिया है। हालांकि एक बार भारतीय किसान यूनियन के लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे, लेकिन प्रशासन की सूझबूझ से किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई। रचनात्मक बैठक थी, कोई राजनीतिक नहीं थी। कोई हमने जनसभा करनी थी या लोगों को ट्वीट करना था। लेकिन तुम्हारी रूटीन की जो कार्यकारिणी की मीटिंग थी, उसके आज कार्यक्रम था, उसका विरोध करने के लिए कुछ किसान साथी वहाँ पर पहुँचे। हमने उनसे एक ही बात की, हमने कोई किसान के विरुद्ध कोई एजेंडा पास नहीं किया, ना हमने कोई किसान के बारे में बात की। तो हमारा ये रूटीन का पार्टी का वर्क है, यदि उसमें भी कोई अड़चन डालने की कोशिश करे या उसका श्रेय लेके किसी पदाधिकारी को गफलत करने की बात करे, तो ये कोई ठीक बात नहीं है। अब ये रूटीन के काम तो सभी के हो रहे हैं, किसके नहीं हो रहे। और राजनीतिक पार्टी कार्यकर्ताओं का बैठ के कोई चिंतन मंथन करना, कोई विचार विमर्श करना, या तो कोई जनसभा करें, गाँव में जाएं, जन आंदोलन करें, फिर तो उस बात का फर्क पड़ता है। परंतु आज की बैठक बड़े संयम पूरे तरीके से कार्यकर्ताओं ने इसको निपटाने का काम किया। जो किसान साथी आज अपना रोष प्रकट करने के लिए आए थे, उनका रोष प्रकट करना लोकतंत्र के अंदर बनता है, कर लिया उन्होंने कर लिया। और हमने भी आज की बैठक अच्छे तरीके से हमने की है और सारे कार्यकर्ताओं को आने वाले समय के अंदर जो केंद्र की और प्रदेश की और जो हरियाणा सरकार की बातें हैं सारी हमने उनको शेयर की है और बड़ा शांतिपूर्वक बढ़िया कार्यक्रम संपन्न हुआ है। एक संसद ने प्रशासन को भी ये निर्देश दिए थे, उनका रोष प्रकट करना उनका काम है, उनको एक एजेंडे में वो काम कर रहे हैं, करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु हमारी रूटीन की जो गतिविधियाँ पार्टी की या सामाजिक गतिविधियाँ, उनसे भी यदि कोई वंचित करे तो बात ठीक नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं में कुछ रोष नजर आया था कि एक लंबे समय तक वो लोग प्रदर्शन से नहीं हट रहे थे और हमने प्रशासन का भी संयम को लोगों ने परीक्षा लेने की कोशिश की। मैं प्रशासन का भी आभार प्रकट करता हूँ कि इस संयम के साथ प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई लाठीचार्ज, कोई धक्काशाही किसी प्रकार की नहीं की। उन्होंने रोष प्रकट किया, उसको उन्होंने प्रशासन ने भी बड़े संयम से उसको शांत करने का काम किया और अंत में एक सुखद अंत के तहत ये सारा प्रकरण हो गया। और मेरे कार्यकर्ताओं ने यदि कोई उत्साह में आके या रोष में आके
इस प्रकार की बात की है तो उसके लिए मैं हमको हिदायत भी देता हूँ। इस प्रकार का कोई हमने मुकाबला तो करना नहीं। वहीं इसी बीच सारी कार्रवाई में प्रशासन कहीं न कहीं बेबस दिखाई दिया। किसानों की संख्या बढ़ती जा रही थी और प्रशासन के पास भाजपा नेताओं को निकालने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। प्रशासनिक कार्रवाई की तैयारी होते देख सभी किसान जमीन पर बैठ गए और कहा कि वो किसी भी वाहन को यहां से निकलने नहीं देंगे। लगभग 6 घंटे चले इस विरोध प्रदर्शन में किसान जोरदार प्रदर्शन करते रहे और पुलिस सुरक्षा के बीच में भाजपा नेताओं को बैठक स्थल से सुरक्षित निकाला गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।